जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पंच भीखु स्नान हम कैसे करेंगे या फिर भीष्म पंचक स्नान हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये कार्तिक के स्नान होते हैं, ये 5 दिन के स्नान होते हैं। जो भक्तजन पूरे कार्तिक के महीने स्नान नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाए, तो वो इन 5 दिनों में स्नान करके पूरे कार्तिक के महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरे कार्तिक के महीने का हमें पूरा फल मिलेगा, जितना पूरे जो महीने नहाते हैं उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका आधा आपको हमें जरूर मिलता है। ठीक है, कुछ हद तक तो हमें जरूर मिलता है। तो हमें कैसे करना है और कब करना है, इसमें ना कुछ मंत्र बोले जाते हैं और एक दिया जलाया जाता है 4 बाती का। तो हमें कब जलाना है, कैसे जलाना है, किस टाइम जलाना है और पहले क्या करना है जलाने से पहले, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये हमें सुबह 4 बजे मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जलाना होता है। जैसे कार्तिक स्नान होता है ना सुबह सुबह 4 बजे के आसपास, वैसे ही हमें ये भी करना होता है। तो हमें पहले ही नहा लेना है, मतलब सूर्य उदय होने से पहले पहले हमें ये दीपक जलाना होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो देखिए, हमें सुबह जल्दी उठना है, नहा धो के, हो सके तो नहाने के पानी में अपना थोड़ा सा ना आंवले का टुकड़ा डाल ले, उसके बाद नहाएं। ठीक है, नहाने के बाद अपने साफ स्वच्छ कपड़े पहन के अपने मंदिर वगैरह में पूजा आप कर ले। पूजा करने के बाद आप चाहें तो ये घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अपनी तुलसी के पास बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी नहीं है, वैसे तो आजकल लगभग सभी के पास तुलसी होती है, अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भगवान कृष्ण या भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनके आगे कर लगा सकते हैं दीपक। तो देखिए, हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें राई चाहिए, छोटी वाली जो राई होती है ना काली, वो चाहिए हमको। हमें आंवला चाहिए, आंवले के छोटे छोटे ना हमको टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे। थोड़े से तिल चाहिए हमको और एक आटे का दीपक चाहिए। देखिए, वैसे तो इसमें आटे का दीपक ही जलाया जाता है पंचभीखु में, और अगर आप आटे का दीपक नहीं जलाना चाहते या नहीं जला रहे तो आप फिर जो है ना मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको दीपक नया लेना है। अगर आप नया दीपक नहीं ले सकते तो आपको क्या करना है, डेली उस दीपक को धो के गर्म कर लेना है, मतलब कि गैस पे या आग पे गर्म करके उसके बाद ही आपको जलाना है। ऐसे ही नहीं जलाना उठा के कि आप लो और फिर बाती हटाओ और जला दो। उसको अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद आपको गर्म करना है, फिर जलाना है वो दीपक। ठीक है, मिट्टी का, नहीं तो आप डेली 5 दिन तक आटे का दीपक बना सकते हैं। तो हमें आंवला चाहिए, राई चाहिए, तिल चाहिए और सरसों के तेल का ही दीपक हमें जलाना होता है। ये दीपक जो है ना सरसों के तेल का ही लगता है, तो हो सके तो सरसों के तेल का ही दीपक आपको जलाना चाहिए या हमें जलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं सरसों के तेल का इससे भर लूंगी, सरसों के तेल से, और उसके बाद 4 बातियां मैंने इसमें लगा ली हैं। ठीक है, 4 बातियां लगा लेंगे हम, क्योंकि 4 मुखी दीपक जलता है ये। और सुबह हमें नहा धो के सुबह 4 बजे पहले क्या करना है, या तो अगर आप जो है ना तुलसी मैया के आगे ही कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनते हैं तो आपको डेली 5 दिन तक पहले कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुननी है। पहले दिया जो है ना देसी घी का लगाना है, जैसे हम डेली तुलसी के आगे दिया जोड़ते हैं ना देसी घी का, वो जोड़ना है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की हमें तुलसी मैया का पूजन करना है। पूजन करने के बाद हमको तुलसी मैया की मतलब कार्तिक पूर्णिमा की, कार्तिक स्नान की हमें कथा सुननी है। कहानी सुनने के बाद हमको जो है ना पंचभीखु की भी कहानी सुननी है हमको, जो भीष्म पंचक की कहानी भी होती है तो वो भी सुननी है हमको। कहानी सुनने के बाद हमको पूजन करने के बाद ही दीपक हमको जला लेना है, या फिर आप पहले भी जला सकते हैं। अगर आपने बड़ा दीपक जलाया है, आपको लगता है कि हम कहानी सुनेंगे तब तक ये दीपक जलेगा, बड़ा दीपक है बहुत देर जल लेगा, तो आप पहले भी जला सकते हैं। अगर आपने दीपक छोटा लिया है तो आप बाद में जलाएं, क्योंकि कहानी वगैरह सुनने में दीपक बुझ जाएगा। या फिर तेल अगर ज़्यादा भर सकते हैं तो भर लें आप, बड़ा दीपक है तो पहले भी जला सकते हैं। उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना है, जहाँ भी हम दीपक को लगा रहे हैं। अगर आपने आसन वगैरह दिया है किसी चीज़ का तो आसन पे रख सकते हैं, वरना आप इस तरीके से ज़मीन पे हल्दी या फिर रोली से ऐसे स्वास्तिक बना लें और थोड़े से तिल रख के वहाँ पे इस दीपक को रख लें। ठीक है, दीपक हमें रख लेना है, या फिर आप एक प्लेट पे भी दीपक रख सकते हैं। दीपक हमको जला लेना है, जलाने के बाद इस तरीके से आसन देना है उसको, पहले दीपक के नीचे आसन देना है, उसके बाद हमें दीपक रख लेना है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम दीपक रख लेंगे। उसके बाद हमें दीपक में थोड़े से तिल डालने हैं, खाली दीपक नहीं रखना है, पहले तिल डाल लेंगे। अब तिल डालने के बाद हमको दीपक को पूजन भी करना होता है। ठीक है, इस दीपक का पूजन भी होता है, ये पूरे 5 दिन तक होता है। देवउठनी एकादशी से कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है ना, उस दिन तक ये स्नान होता है, तो इसे कार्तिक स्नान ही कहते हैं एक तरीके से, पंचभीखु स्नान। तो ये जो लोग पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, ये लास्ट दिन जो है ना जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं उन्होंने ये स्नान जब करते हैं तो ये दीपक जलाते हैं, तो उनको जो है ना कार्तिक के स्नान का कुछ हद तक पुण्य जो है ना मिल जाता है। तो नहीं कर पाते, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर पूरे कार्तिक के महीने आपने किया है स्नान तो आपने पथियावरी भी बनाई होगी और तुलसी मैया भी लगाई होगी नहीं। ठीक है,
तो इसको हल्दी और रोली से हम पूज लेंगे। दिए को हमने जला लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे। देखिए आप राई और आंवले को थोड़ा थोड़ा टुकड़े में तोड़ के 5 दिन के लिए भी मिश्रण बना के रख सकते हैं इकट्ठा, या फिर आप डेली भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हमें राई डाल देनी है पहले। अब हमें हाथ में आंवला लेने हैं, जो हमने टुकड़ों में तोड़े हैं ना आंवले, छोटे छोटे जो टुकड़े करे हैं चक्कू से, वो हमें हाथ में लेने हैं। या फिर आप दोनों चीज़ें मिक्स कर ले, आंवला और राई, और दोनों को हाथ में लेके तब आपको मंत्र बोलना है। आप इसको मंत्र भी बोल सकते हैं, गीत भी बोल सकते हैं, दोहा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें हाथ में जो हमने आंवले लिए हैं वो ले लेंगे। हमें आंवला इस तरीके से लेना है जैसे आपको दिख रहा है अभी, इस तरीके से लेके हाथ में, और अब हम आंवले को चारों ओर मतलब घुमाएंगे इस तरीके से, और हमें बोलना है। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। पूनो नहाई परवा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, पंच भी कम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में, सुनियो मेरे रघुराई, आधे की कर लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सावला, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना, नहाएंगे कार्तिक तब निस्तारा हो। तो इस तरीके से हमें दोहा बोलना है और गोल गोल घुमाते रहना है। ठीक है, तो हमें उसके बाद हमें आंवला उसी तेल के अंदर, दिए की जो लौ है ना, तेल है, उसी में हमें डाल देना है। अब जैसे जैसे तेल गर्म होगा ना, वैसे वैसे जो है ना चटकेंगी, जो राई हमने डाली है वो चटकेगी। उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे, और इस तरीके से जल लेके, और जल दिए के चारों ओर हम फेर के, और दीपक जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, मतलब जहाँ आपने रखा है वहीं पे रखा रहने देंगे। तो ये कार्तिक के जो 5 दिन होते हैं ना, ये हमें इस तरीके से करने चाहिए। तो कार्तिक के 5 दिन का आपको जो है ना 5 दिन में नहाने का आपको पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो सकता है। ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक तो जरूर होगा। तो देखिए, ना करने से तो कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें 5 दिन जो कार्तिक के जो अंतिम दिन रह गए ना 5, तो उसमें हमें ये पंचभीकु स्नान जरूर करना चाहिए। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना देवउठनी एकादशी वाले दिन से, और हम जो है ना कार्तिक की पूर्णिमा तक कर सकते हैं, पूरे 5 दिन तक। ये हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने होते हैं। सुबह सुबह का होता है स्नान, और सुबह सुबह का ही दिया होता है। और ये दिया जो है ना 5 दिन का जो जलता है पंचभीकु, ये 4 बाती का होता है, और सरसों के तेल का जलाया जाता है। वैसे तो आटे का दिया ही जलाया जाता है ये। ठीक है, तो हमें आटे का दिया, ताज़ा आटा तुरंत ही हमें उतना ही आटा मारना है जितना हमें मतलब दिए के लिए चाहिए। हमें किसी चीज़ में से लेना नहीं है, साफ आटा होना चाहिए। तो दिया बना के हम जला सकते हैं। नहीं लेना चाहते तो आप मिट्टी का दिया डेली नया ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जलाना है आपको। तो ये पंचभीकु स्नान ऐसे ही होते हैं, और इसमें जो है ना मंत्र जरूर बोले आप। जो मैंने दोहा बोला है उसको आप लिख लें और उसको ज़रूर बोलें। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूँगी, तो आप चेक कर लेना, देख के, और बोल सकते हैं आप। तो ये दोहा आप ज़रूर बोलें जब आप जो है ना ये जो कार्तिक स्नान, जब 5 दिन की जो स्नान करेंगे तब, क्योंकि इस दोहे के बिना जो है ना पूजन जो थोड़ा सा अधूरा होता है। तो ये हमें ज़रूर बोलना चाहिए। इसी को बोलते हैं पंचभीकु स्नान। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।